बस उसी का ही स्मरण करो तो उसी को ही भजो। जगह जगह भटकने की आवश्यकता कतई नहीं होती है। मीरा ने कह दिया मेरा तो मोर मुकुट बंसी वाला है, उसके अलावा कोई नहीं है। श्री तुलसी बाबा ने कहा मेरो मन राम चरण अनुरागी, मेरा मन तो श्री सीताराम जी के चरणों में लगा है। एक फूल हमारा डिसाइड हो जाए। और चौथा जो भक्त है ना, चौथा भक्त है चकोर, श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। चकोर कैसा है? चकोर स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है उसी का ही पान करता है। कितनी वर्षा की बूंदे हो, चकोर को कोई मतलब नहीं है। वो सूखा रह जाएगा, वो प्यासा रह जाएगा, पर वो पानी नहीं पिएगा। चकोर पानी कब पिएगा? जब स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसेगी। और उस स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए चकोर वर्षों तक इंतजार करता है, एक टकटकी लगा करके निहारता रहता है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर गाय को मिल जाए तो गोरोचन बन जाए, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाए। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जो इतनी अनमोल है, वो चकोर प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसती है तो ही वो पीता है, वरना वो प्यासा रहता है। वैसी निष्ठा, वैसी श्रद्धा, वैसी प्रतीक्षा, वैसा इंतजार जिसके जीवन में परमात्मा के लिए होता है, तब जाकर के भगवान मिलता है। हाँ, चकोर के जैसी तितिक्षा, उसके जैसा इंतजार, उसके जैसी प्रतीक्षा। मैं अक्सर एक कथा सुनाता हूँ शिव महापुराण में। शिव महापुराण अभी आसाम में मैं गा करके आया। शिव महापुराण में एक ऋषि की कथा आती है, जिस ऋषि का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु ऋषि की कथा आती है। उपमन्यु ऋषि, उनके माता पिता बड़े गरीब थे, कुछ भी नहीं पास कर। मामा के घर में पढ़े, मामा धनवान थे। एक दिन 7 वर्ष की उम्र में माँ के घर आए। आकर के माँ के पास 2-4 दिन छुट्टियों में रहे तो माँ से कहा कि माँ मुझे दूध पीना है। घर में गरीबी इतनी थी कि दूध नहीं था। माँ ने कहा उपमन्यु दूध पीना है। माँ ने सोचा दूध कैसे पिलाऊं, बच्चे ने दूध मांग लिया। तो घर में पीपे में थोड़ा सा आटा पड़ा था, आटे का घोल बना करके थोड़ी सी शक्कर डाल करके छोटे से उपमन्यु को पिलाया। उपमन्यु ने घूंट लेते कहा माँ ये दूध नहीं है, मामा के घर रोज मैं दूध पीता हूँ, इतना मीठा होता है। माँ ये दूध नहीं है, माँ मुझे दूध पीना है। उपमन्यु ने जिद किया तो माँ की आंख से आंसू बहने लगे। उपमन्यु ने पूछा माँ रो क्यों रही हो? माँ ने कहा उपमन्यु बेटा मैं तुम्हें दूध कहाँ से पिलाऊं, हम बड़े गरीब हैं। माँ ये गरीब क्या होता है? ये गरीब क्या होता है? बेटा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती और जिसका इस संसार में हाथ यूं रहता है यूं नहीं रहता, वो गरीब होता है। बेटा इस संसार में जीने के लिए अन्न धन की आवश्यकता होती है और हमारा दुर्भाग्य ऐसा कि वो सब हमारे पास में नहीं है। माँ ये गरीबी कैसे दूर होती है, ये गरीबी कैसे मिटती है? माँ ने कहा भगवान की कृपा से। माँ ये भगवान की कृपा कैसे होती है? बोले भजन करने से। माँ ये भजन कैसे होता है? बोले भगवान का नाम स्मरण करने से। अच्छा भगवान का नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं? बोले हाँ। अच्छा भगवान मिल जाए तो गरीबी दूर हो जाती है? बोले हाँ। तो माँ आज से उपमन्यु भगवान का ही नाम जपेगा और तब तक जपेगा जब तक आपकी गरीबी दूर न हो जाए। माँ मैं आज से भगवान का नाम जपूंगा। 7 वर्ष का उपमन्यु। माँ ने कहा उपमन्यु सुन, मुझे गरीबी दूर करनी है पर मुझे किसी और से नहीं मांगना है। मांगो तो मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं, किसी और से नहीं मांगना। उपमन्यु तू भजन करना, भजन के मार्ग पर जब तू
तू चलेगा तो तुझे तरह तरह के प्रलोभन मिलेंगे, और होता भी है। भजन के मार्ग पर जब आदमी बढ़ता है कष्ट भी बहुत आते हैं, प्रलोभन भी बहुत मिलते हैं ताकि वो भटक जाए, पर निष्ठावान व्यक्ति उन प्रलोभनों से भटकता नहीं। उपमन्यु से मां ने कहा, उपमन्यु तू भजन करना पर भगवान के अलावा किसी से मत मांगना। उपमन्यु ने इतना कठोर तप किया, भगवान हरि शरणम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा तप किया कि उसके तप से इंद्र का आसन डोल गया। इंद्र ने देखा कि ये उपमन्यु तप क्यों कर रहा है, अरे ये तो धन के लिए तप कर रहा है, धन की आकांक्षा में कहीं उपमन्यु मेरा स्वर्ग ही न मांग ले भगवान से। तो इंद्र उपमन्यु के सामने प्रकट हो गए, उपमन्यु नेत्र खोलो। उपमन्यु ने आंखें खोली, सामने भगवान देवराज इंद्र खड़े हैं। देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, उपमन्यु तुम नारायण की भक्ति कर रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। उपमन्यु जाओ, मैं इंद्र तुमको इतना अपार धन देता हूँ कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारा धन खत्म नहीं होगा। उपमन्यु ने कहा, महाराज रुकिए, मैंने आपसे कहा मांगा। छोटा सा उपमन्यु इंद्र से कह रहा, इंद्र आप मुझे धन देने के लिए आए हो, पर मैंने आपसे कहा मांगा, मैंने तो आपसे धन मांगा नहीं। इंद्र कहे, तो भगवान से धन के लिए तो भजन कर रहा है, मैं तुम्हें धन दे रहा हूं ना। इंद्र आपसे नहीं चाहिए, मेरी माँ ने कहा है मांगना है तो केवल परमात्मा से मांगना है, बाकी किसी के आगे झोली नहीं फैलानी। इंद्र आप थोड़ा सोचिए कि उस भगवान का मैंने थोड़ा सा तप किया है, उस भगवान का थोड़ा सा भजन करने से स्वर्ग का इंद्र मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। जब मेरा भजन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या मुझे प्राप्त होने वाला है। थोड़े से भजन से इंद्र मेरे सन्मुख आकर के खड़ा हो गया। इंद्र मुझे तो भगवान से ही मांगना है, ध्यान देना मेरे, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को इतना प्रबल करो, एक निर्धारित करो, कृष्ण में, राम में, शिव में, जहां तुम्हारा आंतरिक अंतःकरण जुड़ता है वहां जोड़ लीजिए, एक बार में जोड़ लीजिए, फिर जगह जगह भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। एक फूल निर्धारित करिए, एक परमात्मा का चिंतन करिए और उसी को रात दिन भजिए, फिर देखो कैसी कृपा होती है। तो प्रथम सुमेरी भागवत पहली सीढ़ी है भगवान की कथा को सुनना और एकदम निष्ठा से श्रवण करना। कथा सुनते हुए अगर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो ये समझना चाहिए कि तुम पहली सीढ़ी पर भी ठीक से आकर के क्षमा मांगते हैं। 11 श्लोकों के अंदर स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और भगवान ने इंद्र को भक्ति का वरदान भी दे दिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इसके 1 साल पश्चात भगवान की एक सुंदर सी लीला होती है, उस लीला का नाम है रास लीला। तो रास लीला का प्रसंग बड़ा मधुर है, बड़ा आनंददायक है, बड़े शांति से आप सभी लोग श्रवण करिए। देखो, वक्ता जब कथा सुनाता है, जब सुनने वाले श्रोता होते हैं ना, तब कथा अंदर से निखर करके आती है, और सुनने वाले जब श्रोता नहीं होते ना भैया, तो हम भी ऊपरा ऊपरी मामला कर देते हैं। बोलो द्वारिका नाथ की जय। इसलिए रास लीला की जो कथा है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, तो इसको आप सभी लोग सुने। ये भक्त और भगवान के मिलने की कथा है, अद्भुत कथा है, और हम सब के अंदर में संभावना है कि मीरा के जैसे, नरसिंह के जैसे, तुकाराम के जैसे, फूलाबाई के जैसे,
धन्ना जाट के जैसे, कर्मा बाई के जैसे, करमेती बाई के जैसे हमारे अंदर भी भगवत भक्ति का वर्धन हो जाए और हमको भी इसी जीवन में कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किसी राह में गोविंद मिल जाए, ये संभावना है। इसलिए ये जो रास की जो कथा है ये बताती है कि भगवान कैसे मिलता है। तो इसको बड़ी गंभीरता से श्रवण करिएगा। आज हम रास का प्रसंग ही श्रवण कराएंगे आपको, खूब आनंद के साथ इस कथा को सुनते हैं। बोली रास बिहारी लाल की मालकुष्ठ भगवान, बड़ी प्यारी और मधुर भगवान की रास लीला की कथा है। सबसे पहले हम आपको ये समझना है कि रास का मतलब क्या होता है। कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि एक तरफ छोरियां हो गई, एक तरफ छोरे हो गए और डांडिया लेकर के नाच लिए तो रास हो गया। नहीं, उसको रास नहीं कहते हैं। रास का मतलब है रसो वैती रास है, रसा नाम समूह रास है। यानी कि रास का अर्थ ये हो गया एक ऐसा रस जिस रस को पीने के बाद कुछ और प्राप्त करने की चाह न बचे। इस दुनिया में ऐसी कौन सी एक चीज है जो चीज हमको मिल जाए और उसके मिलने के बाद में सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, कुछ और चाहना बचे ही नहीं। सारी चाहनाएं जहां पर आकर के विश्राम ले लेती है, सारी इच्छाएं जहां पर आकर के सीमित हो जाती है। ऐसा वो कौन सा पदार्थ है, ऐसी वो कौन सी वस्तु है, या फिर ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके मिलने के बाद में कुछ और मांगना, कुछ और चाहना शेष नहीं रह जाता। उसका नाम रास है, उस स्थिति का नाम रास है। और इस रास में प्रवेश करने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां, 7 पगोथी को या फिर 7 स्टेप को। और इन 7 सीढ़ियों को जो पार कर लेता है उसको भगवान की रास में प्रवेश मिलता है, उसको भगवत दर्शन मिलता है। महाराज एक एक करके इन 7 सीढ़ियों को हमें पार करना होता है। आपने कभी सोचा जिस धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे हम लोग पागल होकर के डोलते हैं, जिस धन के लिए हम रो रहे हैं, मीराबाई तो राजघराने में जन्मी थी। सोने की थाली में और चांदी के पलने में झूलने वाली मीरा, उस मीरा को ऐसा क्या मिल गया जिसके कारण मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। जगत से नाता तोड़ करके गिरधर से नाता जोड़ दिया। क्या मिला ऐसा मीरा को, बुद्ध को, महावीर को, इन सबको ऐसी कौन सी चीज थी आकर्षित करने वाली कि जिस चीज के पीछे हम बावड़े होकर पागल होकर के फिर रहे हैं, वो चीज तो उनके पास में, मीरा के पास में, बुद्ध और महावीर के पास में धन की कोई कमी नहीं थी साहब। अरे पर सब कुछ ठोकर मार करके वो भगवत दर्शन के लिए निकल गए। इसका कारण क्या था? सात चीजें बताई हैं। अगर इन 7 सीढ़ियों को पार कर ले तो हम भी बुद्ध, महावीर और मीरा की श्रेणी में आ सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, इसी जीवन काल में इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज इसी जीवन काल में इन 7 सीढ़ियों को पार करना है। कौन कौन से 7 सीढ़ियां हैं मैं बता रहा हूं, आप उनको याद करना और प्रयास करना इसी जीवन में उन 7 सीढ़ियों को हम पार कर जाएं। अगर ये नहीं कर पाए तो पुनः
इसी मृत्यु लोक में यही चक्कर फिर पड़ना है और जन्म जन्मांतर तक पड़ना है। अंतत्व गत्वा थक हार करके जीव को ये करना ही होता है। और जो समझदार पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महापुरुषों की शरण में रहते हैं, वो इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। इन 7 सीढ़ियों को एक एक करके पार हमको करना है। सुनिएगा कौन कौन से 7 सीढ़ियां हैं, तब जाकर के रास में प्रवेश मिलता है। महाराज, प्रथम सुमिरी भागवत भगवत भक्त बानी, द्वितीय आराध व्यास नवनीत बखानी, तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसिको, चौथे हो ये विरक्ति बसे बन राज बसीलो, पांचे भूले देहि सुत तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहली सीढ़ी है प्रथम सुमिरी भागवत। मीराबाई अपने बाल्य काल से ही संत महात्माओं की सत्संग श्रवण करना शुरू कर दिया था। प्रथम सुमिरी भागवत, ध्यान देना मेरे भाई बहन, उस भगवत प्राप्ति के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है भगवान की कथा को श्रवण करना, जो हम आप लोग कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति करना, माइक तीखा हो रखा है, सीटी आ रही है पीछे से। भगवत प्राप्ति करना पहली सीढ़ी है, श्रवण, कथा का श्रवण। पर आप बुरा मत मानना, इस पंडाल में आप सब लोग ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हो, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकाग्रता से कथा सुन रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हैं, पर पहली सीढ़ी पर भी हम ठीक से खड़े नहीं, यानी कि हमको अभी तक ठीक से कथा सुननी भी नहीं आती। और जिस दिन आप लोगों को ठीक से कथा सुननी आ गई ना, उस दिन जब हम कथा में बैठेंगे, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उस दिन प्यास नहीं लगेगी। राम बहुत तीखा हो गया, ट्रबल कम। उस दिन प्यास नहीं लगेगी। उस दिन कोई और चीज अपनी ओर हमको आकर्षित नहीं करेगी। उस दिन ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कथा में जा रहा हूं, मुझे सम्मान मिला कि नहीं मिला, मैं नीचे बैठा कि मैं कुर्सी पर बैठा कि मैं सोफे पर बैठा। किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आगे बैठा कि मैं पीछे बैठा। उस दिन समझ लेना कि तुम कथा के श्रोता बनते हो। राजा परीक्षित ने प्रतिदिन 9.5 घंटे कथा सुनी थी। कितनी? 9.5 घंटे रोज कथा। हम तो 2.5-3 घंटे बैठते हैं। इसी 2.5-3 घंटे में हम पता नहीं कितनी बार ये घोड़ा ऊपर करते हैं, कभी ये घोड़ा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी पानी, कभी इधर, कभी उधर। हमारा चित्त, हमारा मन इतना विचलित है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। जो 3 घंटे अपने मन को स्थिर करके, बांध करके नहीं रख सकता, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहला शर्त यही है कि आपका मन एकाग्र हो जाए, आपका मन एक जगह टिक जाए, हमको कथा श्रवण करनी आ जाए। और जिस दिन तुमको कथा सुनना आ गया, कथा में जब बैठोगे, किसी अन्य बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई अन्य बात के अंदर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। और मैं देख रहा हूँ, देखो, एक वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठता है ना, एक भी श्रोता यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मेरी नजरों से बचा हुआ। और हमें ये पता भी, क्योंकि रोज हजारों लोगों को फेस करते हैं और सैकड़ों कथाएं गा चुका हूँ। मुझे ये अंदाजा है, आपकी चेहरे की भ्रकुटी को देख करके, आपके चेहरे को देख करके मैं बता सकता हूँ कि आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं। आपके चेहरे को देख करके ये बता देता हूँ कि आप किस भाव से यहाँ पर बैठे हैं। कौन कैसे कथा सुन रहा है वो हमसे छुपी नहीं है, ध्यान रखना।
बिल्कुल भी नहीं छुपा है। हाँ, 10-20 श्रोता है यहाँ परीक्षित के जैसा, हमें पता है कि वो इतनी श्रद्धा और इतने भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं और उनको इस कथा का पूर्ण पुण्य भी प्राप्त होगा। तो भगवत प्राप्ति का जो पहला लक्षण है वो है प्रथम सुमेरी भागवत। कथा में बैठना, कथा सुनना नहीं है साहब। कथा में बैठ करके जो सुना, देखो दो कान है, एक ऐसा है जो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, और इसी कान का कनेक्शन हृदय तक भी है। तुम्हें कोई अच्छी बात कहे, हृदय तक लगती है, इस कान से सुने, इस कान से निकल भी जाती है। पर आदमी की हालत क्या है, हम लोग बुरी बातों को ज्यादा हृदय में उठाते हैं, अच्छी बातें हृदय में कम उतारते हैं। कोई हमें अच्छी बात कहे, वो हमारे हृदय पर लगे कि नहीं लगे, पर कोई तुम्हें अभी कोई बुरी सी गाली निकाल दे, सीधे कहां लगेगी, बोलो ना, सीधे हृदय पर लगेगी। क्योंकि हमारी ना समझी है। दो कान इसलिए दिए कि कभी कुछ बुरा सुनने को मिले, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, पर कभी कुछ अच्छा सुनने को मिले तो सीधा हृदय में उतार लो। पर हम तो मामला सीधा उल्टा करते हैं। अच्छी बात इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, और बुरी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि परसों तुमने कथा में क्या सुना था, परसों कथा में क्या सुना था, एक बात बताओ। बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे। महाराज सुने तो हो, पर अभी याद करो। परसों कथा में जो अच्छा सुना वो याद नहीं है, पर 5 साल पहले सासू जी ने क्या ताना दिया था आज तक याद है। परसों कथा में क्या सुना था वो नहीं पता, पर 10 साल पहले भाई ने, पड़ोसी ने कौन सी गाली दी थी वो आज तक याद है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छी बात, कल की बात आज याद नहीं है, पर 10 साल पहले सासू ने गाली दी थी, कुछ बुरा कहा था। पीननी ने कहा, सासू जी आपने मुझे ये कहा, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और 10 साल पहले की बुरी बात किसी पड़ोसी के साथ, किसी सगे संबंधी के साथ, किसी भाई मित्र के साथ में कोई दो तू मैं हो गई, और कई बार क्रोध में कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। वो 10 साल पहले कहे गए अपशब्द आज तक तो याद करके बैठा है, पर किसी साधु ने कथा में तुमको कुछ अच्छी बातें भी कही थी, वो तू भूल बैठा है, और तू भगवान से मिलने की बात कर रहा है। अरे हम लोगों ने हमारे इस चित्त को, इस दिमाग को डस्टबिन बना के रखा है। डस्टबिन समझते हो, कचरा पात्र। हमारा दिमाग क्या है, कचरा पात्र। यानी कि दुनिया की जितनी गंदगी है, दुनिया की जितनी बुरी बातें हैं, हम लोग सेव करते हैं, और अच्छी बातें तुरंत डिलीट हो जाती है। गलत बात है। अच्छी बातों को सेव करना चाहिए। अच्छी बातें सुकून देती है, अच्छी बातें शांति देती है, अच्छी बातें चेहरे पर तेज देती है, अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में एक कांति लाती है, उज्ज्वलता लाती है, एक प्रकाश लाती है, एक सौम्यता लाती है, एक आनंद लाती है। हमारा स्वभाव इतना गंदा हो गया कि अच्छी बातें तो छोड़ दो, और बुरी बुरी बातों को हम याद कर लेते हैं। कथा सुनी हुई इसीलिए याद नहीं रहती कि हम जिस मनन से कथा सुननी चाहिए उस मनन से कथा सुनते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि बस कथा में आकर के बैठ गए तो मामला हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मैं मानता हूँ कि 4 घंटे 3 घंटे तुम कथा में बैठते हो तो कम से कम 3 घंटे तो दिमाग शुद्ध रहता है। 3 घंटे तो वाणी से कुछ अपशब्द नहीं निकलते, 3 घंटे तो कम से कम विचार बुरे नहीं हुए। पर महाराज खाली 3 घंटे से तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए भगवत प्राप्ति की सबसे पहली सीढ़ी क्या है, कथा को सुनना। और अगर कथा सुनते हुए तुम दूसरी बात कर रहे हो, कथा सुनते हुए तुम्हारा ध्यान कहीं अन्य है, तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल भी कथा के श्रोता नहीं हो। पर हाँ, श्रोता नहीं हो फिर भी कथा में बैठो,
रस्सियात जात है सिल पर पड़त निशान। कभी ना कभी तो तुम श्रोता बनोगे ही बनोगे। इसलिए सबसे पहले अपनी एकाग्रता को ठीक करना सीखिए। देखिए, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा के। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ना, 4 प्रकार की कैटेगरी है आप लोगों की और क्वालिटी। हम आप सबकी 4 प्रकार की कैटेगरी है। अब सुनना कि वो 4 प्रकार के श्रोता कौन है और हमारा किसमें नंबर है। सबसे पहली कैटेगरी देखो, एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी, एक होता है भंवरा और एक होता है चकोर। मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और चकोर, ये 4 श्रोता हैं। अब इन चारों में से हमारी क्वालिटी कौन सी है? सबसे पहले मक्खी। मक्खी कैसी होती है पता है? मक्खी एक जगह नहीं बैठती है। मक्खी भू 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 करती हुई घूमती रहती है। तो कई लोग मक्खी के जैसे हैं, उनका मन एक जगह नहीं बैठता है। कभी टेंट देखेंगे, कभी कूलर देखेंगे, कभी पास वाले के कपड़े देखेंगे, कभी कौन आया है, सोफे पर बैठा है कि कुर्सी पर बैठा है, कौन क्या कर रहा है। उनका मन जो है वो मक्खी की तरह घूम 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 घूमता रहता, टिकता ही नहीं। मक्खी कुछ भी प्राप्त नहीं करती, कुछ भी प्राप्त नहीं करती, वो केवल भ्रमण करती, घूमती रहती है। उसके बाद में हम दूसरी कैटेगरी होती है मधुमक्खी की। अच्छा, मधुमक्खी कैसी श्रोता है? बोले मधुमक्खी एक फूल के ऊपर में बैठती है, टिक करके बैठती है और उस फूल का रस, पराग जिसको हम कहते हैं, वो ग्रहण भी करती है। पर वो रस पी करके मधुमक्खी क्या करती है? एक जगह इकट्ठा करती है और उसका उपभोग नहीं करती। मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठे किए गए रस को हम लोग शहद कहते हैं और उस शहद का उपभोग मधुमक्खी नहीं करती, क्योंकि उसका स्वभाव है केवल इकट्ठा करने का, उपभोग करने का नहीं। और होता क्या है, हमारे जैसा कोई जाता है वो शहद निकाल करके ले आता है। यानी कि कई लोग ऐसे सत्संग में आएंगे जिनके पास में नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, मटेरियल तो बहुत है, हर कथा उनको पता है, खूब इकट्ठा किया उन्होंने, हर कथा को वो जानते हैं। हरिश्चंद्र की कथा उनको पता है, राम जी की कथा उनको पता है, सब कथा उनको याद, मटेरियल तो बहुत है, पर उनके जीवन में वो उतारी हुई नहीं होती, वो जीवन में उपभोग नहीं करते हैं। हरिश्चंद्र की कथा तो बहुत याद है उनको, तारामती ने क्या किया, हरिश्चंद्र ने क्या किया, सब पता होता है। रोहिदास का क्या हुआ, सब पता होता है। हरिश्चंद्र ने जो किया वो क्यों किया वो भी पता होता है। हरिश्चंद्र की पूरी कथा होती है याद, पर उसके अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला होता है। कथा तो हरिश्चंद्र की जानता है तो खुद सत्य नहीं बोलता है। ऐसी कथा भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। मधुमक्खी की तरह कई लोगों को बहुत कथाएं याद होती है, पर जीवन में उतारी हुई बिल्कुल भी नहीं होती है साहब। तीसरा श्रोता है भंवरा। भंवरा इतना रसिक होता है कि कभी कभी वो इतना ध्यान में डूब जाता है कि जिस फूल के ऊपर बैठता है संध्या काल में वो फूल बंद हो जाता है और वो भंवरा उस फूल के रस में इतना डूब जाता है कि महाराज उसके ध्यान में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी कमल के पुष्प में बंद होकर के वो मर जाता है, इतना उसके रस में वो डूब जाता है। पर इतना श्रेष्ठ श्रोता भंवरा, इतना रसिक वो भंवरा, उसमें भी एक कमी होती है। और वो कमी क्या होती है? वो कमी ये है कि वो भंवरा एक फूल पर नहीं बैठता, वो अनेक फूल पर बैठता है। कभी वो गुलाब की पे बैठेगा, कभी वो कमल पर बैठेगा, कभी वो सूरजमुखी के फूल पर बैठेगा, कभी वो कनेर के फूल पर बैठेगा। अनेका अनेक फूलों पर बैठता है। अनेका अनेक फूलों पर बैठने वाला भी सूखा रह जाता है। रसिक तो है पर अभी तक वो एक फूल निर्धारित डिसाइड नहीं कर पाया। देखो ना, मीराबाई ने अपना एक फूल निर्धारित
लिया और मीरा ने पूरे जगत के सामने ये अनाउंस कर दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके माथे मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यानी कि एक फूल, एक इष्ट, एक आराध्य, एक परमात्मा जिसके प्रति तुम्हारी अथाक श्रद्धा, सुने तो क्या होता है, बोले दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलता है। बार बार जब कथा सुनोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे लिए दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुल जाएगा। दूसरी सीढ़ी का दरवाजा क्या है, बोले दूसरी सीढ़ी है भक्ति की। भक्ति की तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगी। तुम घर में दिया धूप करने को और तिलक लगाने को भक्ति मत समझ लेना। कई लोग सोचते हैं कि घर में सुबह शाम अगरबत्ती घुमा देते हैं तो हम भक्त हो गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। जिसको सर्वत्र परमात्मा दिखने लग जाए वो भक्त हो जाता है। अभी हम भक्त हुए नहीं है साहब, भक्ति में समय है और भक्ति को परिपक्व करने के लिए कथा श्रवण करना जरूरी है। दूसरी सीढ़ी खुलेगी, तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगी और फिर परमात्मा से मिलने की चाह जगेगी। तब तुम एक तीसरा काम करना, और तीसरी सीढ़ी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी माताओं बहनों। तीसरी सीढ़ी है गुरु की। किसकी? गुरु की। तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसिक। तीसरी सीढ़ी क्या है, बोले तीसरी सीढ़ी है कि तुम गुरु धारण करो। गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गुरु की परिभाषा है, बचपन में स्कूल में सुनते थे, गुरु किसे कहते हैं, बोले जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। और गुरु की दूसरी परिभाषा मैं आज आपको दे रहा हूँ। गुरु कौन होता है, बोले जो हमारा गुरूर खत्म कर दे वो गुरु होता है। जो हमारे गुरूर को खत्म कर दे वो गुरु है। तो तृतीय करे गुरु समझी, हम गुरु बनाए। और कैसा गुरु बनाए, दक्ष सर्वज्ञ रसिक। एक बात कहूँ माताओं, बुरा मत मानना। कई बार गांव में, देहात में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, कोई भी संत महात्मा आवे, एक माता ने जाकर के उनको गुरु बनाया तो 10-20 भी उनके पीछे पीछे नारियल देकर के चल देती है कि हमें भी गुरु बनो। ऐसे गुरु नहीं बनाया गया। गुरु परमात्मा से जोड़ने वाला वो तार है, वो यंत्र है। और ये यंत्र अगर तुम्हारा कमजोर हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। तो गुरु धारण करे। गुरु कैसा हो, दक्ष सर्वज्ञ रसिक। गुरु परमात्मा भक्त हो, तुम्हें भक्ति का मार्ग बताने वाला हो, स्वयं भगवान का भक्त हो, तुम्हें भी भक्ति का मार्ग बताए। एक वो कहावत है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, अरे हम तो सगली कथा है माना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक शिष्य के सामने गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। तो शिष्य के मन में ये दुविधा हो गई कि पहले प्रणाम किसको करूं, गुरु को करूं कि गोविंद को करूं, गुरु को करूं कि गोविंद को करूं। और गुरु तो वो होता है जो शिष्य के भाव को समझ जाए। गुरु वो होता है जो शिष्य के संशय को दूर कर दे। तो गुरु ने चेले को इशारा किया, अरे चेला हमारे पाँव में कुछ नहीं पड़ा है, देख गोविंद खड़े हैं, इन गोविंद के पाँव को पकड़ ले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब वो चेला कह देता है, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। जो अपनी पूजा कराए वो गुरु नहीं है, जो गोविंद का मार्ग बता दे वही गुरु है। महाराज
जिस प्रकार एक शिष्य को योग्य गुरु चाहिए, उसी प्रकार गुरु को भी एक योग्य शिष्य चाहिए। राम कृष्ण परमहंस गए थे विवेकानंद के पास, विवेकानंद नहीं गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास। नारद जी गए थे ध्रुव के पास, ध्रुव नहीं गए थे नारद जी के पास। यानी कि अगर आप योग्य शिष्य हो तो एक सदगुरु आपको अपने आप ढूंढ लेता है कि मेरा शिष्य वहां बैठा है। इसलिए आप शिष्य बनो, गुरु तो अपने आप आपको खोज लेगा। देखा देखी में गुरु नहीं बनाया जाता। गली गली गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे, कहे गुरु मंत्र ले लो, तुम चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, हमें गुरु दक्षिणा दे दो। बचना साहब, हाँ, गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आपको गुरु मंत्र दो तुम मेरे शिष्य बन जाओ, कभी नहीं कहेगा। गुरु कभी माइक में अनाउंस नहीं करेगा कि भाई किसी को गुरु मंत्र लेना है तो आ जाओ, नहीं, कहां दरकार पड़ी है। किस लिए? ध्यान देना मेरे भाई, तृतीय करे गुरु समझी, एक बार नहीं सैकड़ों बार समझ करके गुरु धारण करना चाहिए। अच्छा, गुरु जब धारण कर ले तो गुरु जी के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है। कईयों को मिला होगा जिन्होंने गुरु बनाया है। गुरु मंत्र वो श्रेष्ठ मंत्र है कि जिसको गुरु मंत्र मिल जाए उसको अन्य किसी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु मंत्र को ही निरंतर जपना चाहिए, और निरंतर जब गुरु मंत्र जपते हैं तो क्या होता है, बोले निरंतर जब गुरु मंत्र जपा जाए तो चौथे हो ये विरक्ति, तो आदमी चौथी सीढ़ी का दरवाजा खुल जाता है। चौथी सीढ़ी क्या है? चौथी सीढ़ी है विरक्ति की। जितने भी वानप्रस्थी यहाँ पर बैठे हैं ना, वानप्रस्थी कौन होता है? जिसकी उम्र 50 साल से पार हो गई, जिसको 51वां वर्ष लग गया, वो वानप्रस्थी है। सभी वानप्रस्थी सुने। चौथे हो ये विरक्ति। 51 वर्ष की आयु जिसको आरंभ हो गई वो ध्यान से सुने। चौथे हो ये विरक्ति। विरक्ति मीन्स क्या? वैराग्य किसे कहते हैं भाई? वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब, विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम घर बार छोड़ करके कहीं जंगल में जाकर के बैठ जाओ। वैराग्य का मतलब होता है आदमी का जीवन कमल के पुष्प की तरह हो जाए। कमल के पुष्प को तुम देखना, खिलता तो कीचड़ में पर कभी उसको कीचड़ लगा हुआ नहीं होता, साफ सुथरा होता, एकदम कीचड़ से ऊपर उठा हुआ। आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए? हम संसार में रहें, हम ग्रस्त में रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखो, एक होती है प्रकृति और एक होती है विकृति। प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति में क्या अंतर है? बोले भैया, नाव जो है वो पानी में चलती है। बोलो ना, नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है, ये प्रकृति है। नाव पानी में चलती है, ये प्रकृति है। अब इसका उल्टा करो, अगर नाव में पानी चलने लग जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसको विकृति कहते हैं। हम लोग संसार में रहें ये प्रॉब्लम नहीं है, संसार हमारे अंदर में आ जाए वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि हम लोग संसार में रहें ये समस्या ही नहीं है, संसार हमारे अंदर आ जाता है तब समस्या हो जाती है। अरे भैया, संसार में रहो, तुम प्रेम करो, समस्या नहीं है, पर वही प्रेम जब मोह का और वासना का रूप ले लेता है वहां समस्या खड़ी हो जाती है। मोह समस्या है पर प्रेम समस्या नहीं है, प्रेम कल्याण है। हमारे ब्रज की गोपियां कहती है, प्रेम न हो तो जगत में तो जल जाता संसार। प्रेम करना समस्या नहीं है। चौथी हो या विरक्ति, तुम बेटे से प्रेम करो समस्या नहीं है, पर बेटे से मोह करोगे तो समस्या हो जाएगी। हाँ, मोह न करना, जन राजेश मोह न करना, करनी पड़ेगी खाली काया कुटिया निराली। ये खाली करो। वैराग्य का मतलब, विरक्ति का मतलब क्या है? बोले भैया, बहुत ज्यादा सुख आ जावे
तो कभी डोल न पीटे, ढिंडोरा न पीटे, और बहुत ज्यादा दुख आ जावे तो कभी रोवे नहीं। सुख में फूले नहीं, दुख में रोवे नहीं, एक समान स्थिति में जो रहता हो उसका नाम वैराग्य है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, हमारे भगवान श्री राम को राज्य अभिषेक हो रहा है तो राम जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कोई राम जी नाच कूद नहीं रहे हैं। राम जी को पता पड़ा कि कल मैं राजा बनने वाला हूँ, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर है, कल मैं राजा बनने वाला हूँ। पर सुबह उठे तो बात कुछ और ही हो गई। अब राजा नहीं बन रहे हो, अब तो 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, जिस मुस्कुराहट के साथ में राम जी ने राज्य को स्वीकार किया, उसी सहज मुस्कुराहट के साथ में 14 वर्ष के वनवास को भी स्वीकार कर लिया। इसका नाम सुख भी मिले तो उसी आनंद में और दुख भी मिले तो उसी आनंद में। इसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों स्थिति में हमको समान रूप से रहना सिखाता है, और इस स्थिति का नाम है आनंद, जिसकी हम कथा सुने। चौथे हो ये विरक्ति, और ऐसी ही स्थिति जब हमारी आ जाती है कि इतने सहज और सरल हो जाते हैं कि कुछ अच्छा भी मिला तो भी हमारे अंदर कोई उथल पुथल नहीं है, कुछ बहुत बुरा भी घटित हो गया तो भी हमारे अंदर में कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं है। ऐसी एक स्थिरता, एक ठहराव जब जीवन में आ जाए, उस स्थिरता का, उस ठहराव का नाम वैराग्य है। तब कहा 5वीं सीढ़ी का दरवाजा खुलता है। और 5वीं सीढ़ी क्या है? बोले 5 भूले दे ही सुधा। 5वीं सीढ़ी कैसी? बोले भैया 5वीं सीढ़ी में जब आदमी कथा सुनने के लिए बैठता है तो महाराज देह का भान नहीं रहता। फिर आदमी जब भजन करने के लिए बैठता है तो देह अभिमान नहीं रहता। तब छठे भावना रास की, तब जाकर के रास की चाह जगती है। रसो वैति रास है, रसा नाम समूह रास है। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी चीज हमको मिल जाए जिसके बाद में कुछ और चाह न रहे, और वो चाह एक ही जगह जाकर के खत्म होती है साहब, जब जीवन में राम आ जाते हैं। जहाँ राम तह काम नहीं, जह काम तह राम नहीं। तब जाकर के श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। यानी कि विश्राम केवल एक जगह ही मिलता है, और वो है भगवान की कथा। तब कहा साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ऐसा भक्त जब इन सीढ़ियों को पार कर लेता है और 7वीं सीढ़ी पर पहुंचता है, तब ऊंची अटारी पर खड़े हुए मेरे गोविंद उस भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं। तो इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता है। और यहाँ से रास का प्रसंग मैं आरंभ करता हूँ। ये 7 सीढ़ियाँ पार करने के बाद रास में प्रवेश मिलता है। और जिन वृंदावन की गोपियों की हम बात सुनते हैं ना साहब, उन ब्रज की गोपियों ने इन 7 सीढ़ियों को पार कर दिया था। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, गोपी प्रेम ध्वजा। गोपी कौन है? प्रेम की ध्वजा। मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर में शिखर होता है, और शिखर के ऊपर में क्या होती है? ध्वजा, सबसे ऊपर। और ध्वजा किसका प्रतीक है? ध्वजा प्रेम का प्रतीक है। वो ध्वजा गोपी स्वरूप है। और शास्त्र यहाँ तक कहता है कि कभी घर में कोई सुआ सूतक हो जाए और मंदिर में दर्शन नहीं कर पाओ, तो मंदिर पर लगी हुई ध्वजा का दूर से दर्शन कर लो, मंदिर में दर्शन करने का पुण्य। इतना ध्वजा का महत्व है। गोपी प्रेम ध्वजा, ऐसी वो गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती है। महाराज श्री कृष्ण के मन में एक भाव प्रकट हुआ, ये जो गोंगा गांव के लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, करते हो कि नहीं करते? बोलो ना। तो ये लोग जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, क्यों न मैं इनको अपना प्रेम बांटूं।
मैं भी इनको प्रेम दूं। तो भगवान के मन में प्रेम देने की भाव प्रकट हुआ, तो भगवान ने योग माया को याद किया। ध्यान से सुनना, योग माया को याद किया। माया सतरूपा है, यानी कि माया के 100 रूप हैं, उनमें एक रूप है माया का योग माया। योग का मतलब क्या होता है? योग किसे कहते हैं? वो बाबा रामदेव कराते हैं, उस योग की बात नहीं कर रहा। योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो आज भगवान ने माया को याद किया। इस माया का नाम क्या है? योग माया। योग माया किसे कहें? बोले जो भक्त को भगवान से जोड़ दे, वो योग माया। और इस योग माया का दूसरा नाम है, बोले श्री राधिका रानी। श्री राधा ही वो योग माया है। राधा ही है जो भगवान से जोड़ती है। हमारे ब्रज में भजन गाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वो योग माया है। उस योग माया को भगवान ने याद किया। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास लिखते हैं कि भगवान तापिता रात्रि सरदो मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया को याद किया। योग माया ने कहा कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम बांटना है तो तुम वेणु का निनाद करो। और भगवान श्री कृष्ण ने भादवे की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की पूर्णिमा तक 1 महीना पूरा, 1 महीने तक श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे वृंदावन में और एक सुंदर से कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के श्री कृष्ण ने वेणु का निनाद किया, बांसुरी बजाई। और योग माया ने एक मंत्र दिया श्री कृष्ण को, 2 अक्षरों का मंत्र। बोले इस 2 अक्षरों के मंत्र का जाप जो करे उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और वो मंत्र क्या दिया? 2 अक्षरों का मंत्र है राधा। राधा बोलो ना, राधा। श्री कृष्ण ने 1 महीने तक अपने वेणु के ऊपर इस मंत्र का उद्घोष किया। जब आश्विन मास की पूर्णिमा प्रकट हुई, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस शरद पूर्णिमा के दिन उस बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में जितने भी कृष्ण प्रेमी भक्त हैं सबको नहीं सुनाई दी साहब। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उन सब, उन ब्रज की गोपियों को वो बांसुरी सुनाई दी। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित, जिन भी गोपी को वो बांसुरी सुनाई दी, उस गोपी को ये लगा कि मानो परमात्मा श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है, अपना नाम सुनाई दे रहा। ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ चंद्रावली, नाम सुनाई दे रहा है। और जो गोपी जो जैसा जहां काम कर रही थी वो उस काम को वही छोड़ देती है। कोई गैयन चरा रही थी, कोई गैयन दुग्ध निकाल रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई पति पुत्र को दूध पिला रही थी, कोई सास सेवा में, कोई पति सेवा में। जो जैसा काम कर रही थी वो वैसा ही काम छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई आंखन में काजल लगावे, एक आंखन में काजल लगायो, इधर कृष्ण की मुरली सुनाई पड़ी, सुध बुध भूल गई, दूसरी आंखन में काजल लगानो ही भूल गई। कोई वस्त्र पहने तो वस्त्र भी उल्टे पुल्टे पहन करके दौड़ पड़ी। जो जैसा जहां जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित, नदियों का जल भी एक जगह पर स्थिर हो। गाय घास खा रही है, उस गाय की स्थिरता ऐसी हो गई
घास का तिनका आधा मुख में रह गया, आधा बाहर ही लटक रहा है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो भी कृष्ण से प्रेम करता सब अपने सुध बुध खो बैठे, श्री कृष्ण की तन्मयता में से खो गए। और महाराज सारी की सारी वो गोपियां यमुना जी के किनारे इकट्ठी हुई शरद पूर्णिमा की रात्रि को। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है उस रात्रि को 3 करोड़ गोपियां इकट्ठी हुई। 3 करोड़ गोपियां श्री कृष्ण के सन्मुख आकर के खड़ी हो गई। श्री कृष्ण वेणु का निनाद कर रहे हैं। नेत्र खोल करके अपने प्रिय भक्तों को भगवान ने देखा। गोपियों की आंखों से झट 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 अश्रुधारा बह रही है। अपने परमात्मा का दर्शन किया और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपने भक्तों का स्वागत किया और एक बात भी पूछी। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों स्वागतम गोप महाभागा। गोपियों स्वागतम, आप मेरे पास आई हो, आपका स्वागत है। हा देखो ना आपका कितना विश्वास है मुझे नहीं पता, पर इस पंडाल में आप सब बैठे हो ना, मेरे कृष्ण आप सबको निहार रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। विश्वास मानिए और आपका स्वागत भी कर रहे हैं कि आप मेरे पास आए हो। गोपियों का स्वागत किया, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, राजी हो गई। अरे भैया श्री कृष्ण ने तुरंत गोपियों से पूछा, गोपियों आप आई हो, आपका स्वागत है, परंतु वृत्वागमन कारणम, तुम क्यों आई हो, किस लिए आई हो? गोपियों ने कहा, लाला एक तो आप हमें मुरली बजा बजा करके हमारा नाम पुकार पुकार करके हमें बुला रहे हो। तुम्हारी इस मुरली की इस मधुर ध्वनि को सुन करके हम अपने सुध बुध को खो गए। हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं और तुम पूछ रहे हो वृत्वागमन कारणम। और एक बात ध्यान देना मेरे भाई बहन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये प्रश्न परमात्मा का केवल ब्रज की गोपियों से नहीं है, ये प्रश्न परमात्मा का हम आप सबसे है। भगवान हम सब से पूछते हैं कि तुम मेरी कथा में आए हो, तुम मेरे मंदिर में आए हो, तुम मेरे पास आए हो, वृत्वागमन कारणम। अगर तुम मंदिर में जाओ और एक दिन तुम्हें वो मुरली वाला सामने खड़े होकर के पूछ ले कि तुम मेरे मंदिर में क्यों आया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम किस लिए आए हो? मुझसे मिलने आए हो कि मुझसे मांगने आए हो? किस लिए आए हो? मुझको चाहते हो कि मुझसे चाहते हो? महाभारत में जब युद्ध आरंभ हो रहा है तो श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन आए। तो भगवान ने दोनों से पूछा, वृत्वागमन कारणम, क्यों आए हो? दुर्योधन ने कहा कि हमें आपकी ये नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, गोविंद मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन माखन माखन तो वो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ छाछ बची है। अर्जुन कहे, परमात्मा माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ? माखन चोर तो मेरे पास है, मुझे किस बात की फिक्र है? जब आप मेरे पास हैं गोविंद, तो मुझे और क्या चाहिए?
भगवान हर आदमी से ये पूछता है कि गुरुत्वागमन कारणम, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे चाहते हो कि मुझसे चाहते हो? और दोनों ही इस बात में बड़ा अंतर है साहब। एक भगवान को चाहने वाला और एक भगवान से चाहने वाला। एक राजा, एक गांव में एक राजा था, उसका जन्मदिन था। राजा ने नगर में अनाउंस करवा दिया कि कल मेरा जन्मदिन है, तुम सब लोग आना, जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो गांव पूरा आ गया। राजा का खजाना खुला, किसी ने घोड़े को हाथ लगाया, किसी ने हाथी को हाथ लगाया, किसी ने सोने को हाथ लगाया, किसी ने चांदी माणिक मोती को हाथ लगाया। जो जिस चीज को हाथ लगाए वो चीज उसकी। एक छोटी सी 7 वर्ष की छोटी सी बच्ची कन्या, वो कन्या ने जाकर के सिंहासन पर बैठे हुए राजा को हाथ लगा दिया। राजा ने कहा ये क्या कर रही है? बोले राजन, आपने ही कहा था कि जो जिसको हाथ लगाए वो उसका, मैं आपको हाथ लगा रही हूँ। राजा ने कहा बेटा आज से मैं तेरा हूँ। तो घोड़े हाथी लेने वाले तो एक बार लेकर के चले गए, पर जिसने राजा को ही अपना बना लिया तो राजा ही जब उसका हो गया, सर्वस्व उसी का ही हो गया। भगवान से तुम मांगो तो उतना ही मिले जितना तुमने मांगा है, और तुम भगवान को ही मांग लो तो जो कुछ भगवान का है वो सब कुछ फिर तुम्हारा ही है। गोपियों से पूछा वृद्धागमन कारणम। गोपियों ने कहा माधव, हम तो तुम्हारे लिए आई हैं, तुम्हारे अलावा तो हम तुमसे कुछ चाहते नहीं है, तुमको ही चाहती है। गोपियों की ऐसी निश्चल भक्ति देख करके परमात्मा श्री कृष्ण द्रवित हो गए और महाराज उन गोपियों के साथ में भगवान का रास हुआ। देखो, एक होता है रास और एक होता है महारास। रास और महारास में अंतर है। रास में आनंद की स्थिति है और महारास में परमानंद की स्थिति है। रास में करोड़ों गोपियों के साथ में एक कृष्ण है, पर महारास में एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। रास में गोपियां कृष्ण को पुकारती है, पर महारास में कृष्ण गोपियों को पुकारते हैं। ये अंतर है साहब। आज हमें महारास यानी कि परमानंद की स्थिति में जाना है। एक स्थिति होती है सुख और दुख की जो हमारे पास है, एक उससे ऊपर की स्थिति है जो है आनंद की, और एक उससे भी ऊपर की स्थिति है जो है परमानंद की। ये महारास की कथा तो परमानंद की कथा है, भगवत प्राप्ति की कथा है। महाराज कबीरा कबीरा निर्मल भया जो गंगा को नीर, हरि पाछे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर इतने पवित्र कि भगवान भी कबीर कबीर कहते पीछे डोले। तो कबीर दास क्या कहते पता है? कबीर दास कहते हैं भगवान से, बोले प्रभु कि कबीरा कबीरा क्यों रटो, कि कबीरा कबीरा क्यों रटो, जाओ यमुना के तीर और एक एक गोपी के प्रेम में बह जाए करोड़ कबीर। अरे प्रभु, ब्रज की जो गोपियां हैं उनका प्रेम तो इतना अनंत है कि उनके चरण रज को बड़े बड़े महापुरुष अपने मस्तक से लगाते हैं। उन गोपियों के बीच में जाओ। आज उन गोपियों का प्रेम परमात्मा ने देखा और महाराज भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि कृष्ण का वेणु निनाद और एक एक गोपी को भगवान अपना आलिंगन सुख प्रदान कर रहे हैं। पर देखो ना, एक बात है, आदमी जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है ना, गिरने का डर उतना ही ज्यादा होता है। इतनी ऊंचाई पर जाकर के ये गोपियां गिर गई। कैसे? बोले एक ही कारण,
वो है, फिर बात वहीं आकर के खड़ी हो जाएगी। इतनी ऊंचाई पर जाकर भी कोई श्रेष्ठ साधु संत भक्त गिर जाए, मात्र एक कारण है, वो है अहंकार। रूप का, बल का, धन का, ज्ञान का और भक्ति का। भक्ति का भी अहंकार होता है। एक साधु जिसने सब कुछ छोड़ दिया, घर प्यार पत्नी पुत्र सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में जाकर के उल्टा लटक करके तप कर रहा है। ऐसा तपस्वी भी अगर ये अहंकार कर ले कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, तो भैया उसकी तपस्या भी नष्ट हो जाती है। कभी नारद भी मोहिनी की चक्कर में बंदर बन जाते हैं, अहंकार बना देता है। ध्यान देना साथ, गोपियों के मन में थोड़ा सा ही भाव आया था, इतना सा कि शायद हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तब गोविंद हमारे सामने है। ध्रुव जी के मन में यह अहंकार नहीं था। ध्रुव जी ने कहा, योनितः प्रविष्ट मम वाच विमां प्रसुप्तां। गोविंद मैंने भक्ति तो की है, पर मैंने नहीं की है, आपने करवाई है। योनितः प्रविष्ट, आपने प्रवेश करके भक्ति करवाई है। तो गोपियों के मन में भाव क्या आया, हमने इतनी भक्ति की है, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं। तब श्री कृष्ण उन गोपियों को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में लेस मात्र भी अहंकार है तो वहां मैं नहीं कर सकता, वो मेरा स्थान है ही नहीं। अभी अहंकार बच गया, इस अहंकार को बाहर निकालना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्धरात्रि यमुना जी का किनारा कदम वृक्ष के नीचे उन करोड़ों गोपियों को छोड़ करके श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियों ने ढूंढा, मन में विचार किया कि कृष्ण तो बड़े नटखट हैं, शायद हमारे साथ में लीला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इधर उधर उस रात्रि को गोपियां ढूंढने लगी, घंटों ढूंढने पर भी अर्धरात्रि होने को आई। जब परमात्मा नहीं मिले तब गोपियों के अंदर में वैराग्य रुधन पटक हुआ। एक ऐसा रुधन, दुख, पीड़ा, कष्ट, हृदय जलने लगा उन गोपियों का कृष्ण के बगैर। ऐसी एक प्यास जगी और रोते रोते गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते जंगल में चली गई, इतना रो रही है। कृष्ण के अलावा न तो कुछ चिंतन है, न कुछ विचार है, न कोई डर है, न कोई भय है। घने वन में गोपियां चली जाती है और उस वन में जाकर के वो गोपियां, देखो अति दुख में आदमी पत्थर से भी बात करता है, अति दुख में आदमी दीवारों से, पेड़ पौधों से बात करता है। घायल की गति घायल जाने।